नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास। और आज मैं इस समय लखनऊ राजधानी पर हूं, उत्तर प्रदेश के। आज यहां पे सुभाषपा भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय बैठक है, जिसमें कि नवनिर्वाचित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप जी। आज इन्हीं से आज जानेंगे कि नहीं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आज ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो सर, आपका आज न्यू ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत है। न्यू ज्वाइनिंग नहीं, मैं पहले से हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा पहले और 14 साल रहा, सेक्टर जोन कोऑर्डिनेटर रहा। 3 मंडल मेरे पास सरकार में रहे थे। जब मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बातों को सुना, जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के मानवर काशीराम जी के मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर मानवर ओम प्रकाश राजभर जी चल रहे हैं और बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक चुकी, इस नाते मैंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन की थी। और पहले मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया गया, उसके बाद मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आज सौभाग्य है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो मुझे उनकी सेवा करने के लिए आज मुझे प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सर, कैसे देख रहे हैं ये आगे पार्टी का चुनाव में क्या रणनीति आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, नए रणनीति कैसे तैयार किया जाए? देखिए, हम लोग बात करते हैं शिक्षा पे जी। एक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा, 1 से लेकर एमए तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बिजली, घरेलू बिजली फ्री होनी चाहिए। गरीबों को सुविधाएं मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग इस पे 2014 में रणनीति बना रहे हैं। और जो हम थोड़े थोड़े वोटों से, अभी मान लो 500 से 1000 वोट से हम लगभग 85 सीटों पे आ रहे हैं। और 1000 से लेके 5000 तक 165 सीटों पे आ रहा है हमारा गठबंधन। तो हम प्रयास करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ, सेक्टर, ब्लॉक और विधानसभा और जिले का संगठन मजबूत करके हम लोग 2024 में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा में हम सरकार बना के दिखाएंगे। अभी सर, अस्थायी निकाय का चुनाव यहाँ पर हुआ है, कैसे आप देखें इसको? फिर होने वाला है स्थायी निकाय चुनाव में हम अभी कार्यकारिणी गठित करेंगे, ब्लॉक की और बूथ की और सेक्टर की। और नगर का जो चुनाव है, और नगर के चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नगर पंचायत, नगर चेयरमैन और महापौर बना के हम दिखाएंगे। गठबंधन से कड़ा संघर्ष रहेगा। आगे इस भारतीय समाज पार्टी में कैसे रणनीतियाँ तैयार होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग कैसे विजय प्राप्त करें? कितने सीटों पर अभी तक गठबंधन बरकरार समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, या किसी अन्य दल या अकेले के साथ चुनाव? नहीं, हमारा गठबंधन बराबर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं और हमारा गठबंधन साथ रहेगा। हम लोग एक चक्रव्यूह बनाकर अब की बात चुनाव लड़ेंगे। और पूरे प्रदेश की जब मुझको जिम्मेदारी दी है तो मैं दिखा देंगे 6 महीने के अंदर कि संगठन किस तरीके से तैयार होता है। और संगठन मजबूत तरीके से हम तैयार करके गांव-गांव में कैडर कैंप लगा के आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 2024 में वो दिन दूर नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देश से बेदखल करूँगा। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे हमारा कि कुछ दिनों से हाल ही में जगह जगह तमाम चट्टी चौराहों पर हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। कुछ तो मस्जिदों में भी जाकर के कुछ लोगों ने किया। ऐसे कौन से लोग ये क्या फैला रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनो, ये आडंबर मामला है। हम लोग जो इस देश का संविधान है, संविधान के आधार पर सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है। चाहे कौन सा भी धर्म हो, सबको अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन पूजा पाठ जो कर रहे हैं, हम उनकी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और हम बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और सुरक्षित तब रहेगा जब हमारे देश में, जब प्रदेश में और देश में जब सरकार बनेगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित रहेगा। हम अपने संविधान सुरक्षित। क्या मानते हैं जो लोग इस समय लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजा रहे हैं, जगह जगह बैठ करके पाठ कर रहे हैं, क्या वो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं? देखिए, ये एक नफरत की भावनाएं हैं। हम लोग नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं। हम कहते हैं मुस्लिम, आज मुस्लिम हैं, आज उनके बुद्धों को रोजे चल रहे हैं, वो भी अपनी नमाज अदा करें। अरे हनुमान चालीसा आप पढ़ें, आप मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ें, कौन रोक रहा है भाई?
आप अपना पूजा पाठ करें, वो अपना पूजा पाठ करें, सिख ईसाई अपना पूजा पाठ करें, हर धर्मों को यहाँ मानने वाला जैन अपनी पूजा पाठ महावीर स्वामी की करते हैं। किसी से कोई नफरत की भावनाएं न फैलाएं। जो नफरत की राजनीति चल रही है इस देश और प्रदेश के अंदर, वो बहुत घिनौनी राजनीति है। आज जगह जगह दंगे फसाद होते हैं। क्यों होते हैं? ये नफरत की राजनीति। एक जो मान लो इस देश के अंदर जो पूजा पाठ की भावनाएं हैं, जो आडंबर मानते हैं हम उसको, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब हमेशा शिक्षा की बात करते थे। जो शिक्षित होगा वही इस देश को आगे बढ़ाएगा और वही इस देश को तरक्की पे पहुंचाएगा। लेकिन हम बता रहे अभी हमारे बच्चा पैदा हो जाए और वो 5-6 साल का हो जाए, आप उसको मंदिर में बैठा दें और मंदिर में वो पूरी ज़िंदगी भर पूजा करता रहे। जब वो 22-24 साल की उम्र का हो जाए तो क्या वो IAS PCS बन सकता है? जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो कभी IAS PCS नहीं बन सकता है। लास्ट में आप भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हमारी नीति और नीति को आप समझें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को सुनें और हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। हमारी सबका स्वागत है। हम सबको आगे लेके चलते हैं, चाहे वो दबे पिछले, मुस्लिम, बैकवर्ड, अति पिछड़े, SC ST के लोग हों, जो भी लोग हों, हमारी पार्टी में स्वागत है। सबका सम्मान है, हम सबको ले चलेंगे। अच्छा सर, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कोई नहीं, संगठन में विस्तार है। हाँ, संगठन का विस्तार है और पूरी कार्यकारिणी को बुलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से हमको 2024 की तैयारी करनी है। और हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां गठित करके, जिले की कार्यकारिणी गठित करके, विधानसभा की कार्यकारिणी गठित करके हम लोग कैडर कैंप लगाएंगे। कैडर कैंप के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करेंगे। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारे लोग 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल पे भटकते रहेंगे। इनको बताना है कि 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ से आपकी ज़िंदगी नहीं कटनी है। आपको ज़िंदगी कटनी है। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तब इस देश का उद्धार होगा, तभी आपके बच्चे IAS PCS बनेंगे। आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है प्रदेश और देश के अंदर। आज गरीब आदमी शिक्षा नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को। इस नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है कि 1 से लेकर MA तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। एक शिक्षा, एक परीक्षा होनी चाहिए। CBSE बोर्ड UP बोर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। इस मकसद से आज हमारी जो मीटिंग बुलाई गई है, तो संगठन के मामले में मीटिंग बुलाई गई और यहाँ पर हम लोग अब जगह जगह, अब हर ज़िले में हमारा दौड़ा होगा। हर ज़िले में हम दौड़ा करके और सबको जागरूक करके और सबको संगठन में लगाकर और कैडर कैंप के माध्यम से अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगे जनता को। सर, आज 4 प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो 4 भागों में जब हमने बांट दिया है तो हमें कार्य करने में बहुत आसान होगा। तो हम ये नहीं, आज पूर्वांचल का मामला है, हम पश्चिम में बैठे हुए हैं, तो हमने फ़ोन उठा के पूर्वांचल के अध्यक्ष से कहा, भाई का आपकी कार्यकारिणी का क्या हाल है? हम 8 दिन बाद आ रहे, अपनी कार्यकारिणी तैयार करिए। तो वहाँ जब हमारे 4 प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमारे छोटे छोटे जब प्रदेश हमने गठित कर लिए तो हमारा संगठन बहुत मजबूत बनेगा। केवल हमने संगठन के आधार पर 4 भागों में बांटा है, हमारा संगठन मजबूत होना है। थैंक यू सर। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताएं कि हमारे इस आज के इस प्रदेश स्तरीय बैठक का मेन उद्देश्य रहा है, आज संगठन को मजबूत किया जा रहा है और आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। और इस साथ ही साथ में हमारी इस पार्टी का फंडा है एक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा कराने की। इसी के साथ मैं बंटी राजभर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। आइए।